Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, one mole of ideal gas is carried through thermodynamic cycle as shown in the figure. The cycle consisting of an isochoric, isothermal, and adiabatic process. The adiabatic exponent of the gas, adiabatic exponent गामा की वैल्यू हमें गामा है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। आपको यहाँ पर गामा बताना है और बीसी ईसी आपकी कैसे प्रोसेस है, ये सब चीजें आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कौन सा टॉपिक लिख लीजिए, की पीवी कर्व लिख लीजिए, ठीक है। हेल्प करते हैं पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है और आपको यहाँ पर से कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप तो इसको देखिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेट मी ड्रॉ। यहाँ पर से देखिए ये आपका सी वाला पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, देखिए पॉइंट बी। यहाँ पर आपका ए है, दिस इज ए, ऑलराइट। और ये आपका ए और सी यहाँ पे से ऐसे मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर पॉइंट भी मिलता है, ठीक है। मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब है, देखिए पी एंड वी के टर्म में लिख लेता हूँ। सी पॉइंट पर देखिए प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर आपका 3p0 के इक्वल है, कितना 3p0, ऑलराइट। और वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम वीसी है। इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए डी पर आते हैं। डी पर देखिए आपको प्रेशर कितना गिवन कर रखा है, पी नॉट के इक्वल है। वॉल्यूम कितनी है, आपको वी नॉट के इक्वल गिवन कर रखी है। ए पॉइंट पर देखिए आपका प्रेशर कितना है, पी नॉट बाई टू के इक्वल है। और वॉल्यूम कितनी है बच्चों, वी नॉट के इक्वल है। अब देखिए बच्चों, ए से बी वाली जो प्रोसेस है, ये तो देखने से पता चल रहा है ये आपकी वॉल्यूम का एक्सिस है, या आपका प्रेशर है एक्सिस है। तो देखिए पता चल रहा है कि ए और बी में आपको क्या है, ये आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम आइडियल गैस है, ये भी हमें क्वेश्चन बोल रखा है, वन मोल भी है ये बोल रखा है। तो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन का यूज करेंगे। और यहाँ पे साथ देखिए वी किसके इक्वल होगा, आपका आर टी बाई पी के इक्वल होगा, ठीक है। ये बता सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं देखिए ए और बी पर टी बाई बी, जो आपका आर क्या कांस्टेंट है, टी बाई पी का जो रेशियो होगा ए एंड बी पॉइंट पर वो कांस्टेंट होगा। देखिए क्योंकि ये आपका वी बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टी बाई पी। वॉल्यूम यहाँ पर भी कांस्टेंट है और आर तो आपका कांस्टेंट है ही। तो मैं देखिए लिख सकता हूँ आपका टी ए डिवाइडेड बाई पी ए एट पॉइंट ए, किसके इक्वल होगा, टी बी डिवाइडेड बाई पी बी। ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ से आप इसको आप क्या कर लीजिए, टेम्परेचर के रिगार्डिंग कोई हिंट दी है, नहीं दे रखी है, ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए अभी हम इसको यहाँ पर से ऐसे इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर तो हमें पता ही है। चलिए फिर ए से सी वाले पॉइंट पर आते हैं, ए से सी वाले पर देखते हैं, ठीक है। इस पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं। ए से सी वाले पॉइंट पर आते हैं। तो ए से सी पर देखिए आपको ये आपको इस तरीके से आपको कर्व गिवन कर रखा है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इतना तो हम बता सकते हैं, सीबी और एसी दो कर्व है। हमें पता है कि एडियाबैटिक का क्या होता है, स्लोप ज्यादा होता है। तो जो सीए वाला कर्व है, ये क्या होगा, ये तो आपका एडियाबैटिक है, इतना तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, ऑलराइट। ये क्या होगा, आपका एडियाबैटिक होगा। और बीसी क्या होगा, बीसी आपका आइसोथर्मल होगा। ये भी हम बता सकते हैं, दिस इज आइसोथर्मल, ठीक है। ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं, ऑलराइट। और आइसोथर्मल में देखिए क्या होता है आपका, पीवी क्या होता है आपका, पीवी इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होता है इक्वेशन से। ये पूरी टर्म कांस्टेंट, तो पीवी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, पीवी कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट सी और वॉल्यूम एट सी, ये किसके इक्वल होगा, प्रेशर एट बी और वॉल्यूम एट बी। क्योंकि ये वाला देखिए सीबी वाला कर्व क्या आइसोथर्म है, इसमें टेम्परेचर पूरी जगह कांस्टेंट रहेगा। तो ये टर्म आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए सी पॉइंट पे प्रेशर आपको गिवन कर रखा है, कितना 3p0 इंटू कितना हो जाएगा, वीसी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी कितना है, p0, और वॉल्यूम एट बी कितना है, v0। तो p0 v0 से, यहाँ सॉरी ये आप पी नॉट से आपका पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। वीसी की वैल्यू बच्चे यहाँ से वी नॉट बाई थ्री आ गया। तो चलिए हमने एक वेरिएबल तो फाइंड आउट कर लिया, क्या, वी नॉट बाई थ्री, ये आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया, ऑलराइट। ये आपका यहाँ पर से क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब देखिए हमें इस वाले टर्म से ए और सी, ये वाला जो आपका एडियाबैटिक कर्व है, यहाँ पर से हमें बताना है, ठीक है। ए सी देखिए कि आपका एडियाबैटिक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बीसी एडियाबैटिक बोल रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा फिर आपका आइसोथर्मल होगा। इतना तो क्वेश्चन में हमें हिंट कर रखी है। अब हमें गामा अलग से और फाइंड आउट करना है। गामा देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। गामा होता है आपका, हाँ ठीक है, गामा आप कैलकुलेट रहेगा, क्योंकि देखिए प्रेशर हमें दोनों पॉइंट पे पता है, वॉल्यूम भी पता है। तो पीवी गामा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये हमें पता है फॉर द एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए बच्चों क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वी नो दैट पीवी गामा क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए सी पॉइंट पे देखिए प्रेशर कितना आपका 3p0 के इक्वल इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, v0/3, कितना हो जाएगा आपका गामा इज इक्वल टू, ए पॉइंट पर आइए, ए पॉइंट पर देखिए प्रेशर कितना है, p0/2 के इक्वल, और वॉल्यूम कितनी है, v0 के इक्वल। तो v0 गामा ये ऐसा हो जाएगा। p0 से बच्चों यहाँ पर p0 कैंसिल हो गया। और ये कितना गया आपका, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 इंटू v0/3। ये आपका यहाँ पर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे v0 गामा के इक्वल। तो v0 से बच्चों आपका v0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 3 गामा इज इक्वल टू 1, ऑलराइट। तो यहाँ से आप लिख लीजिए 3 गामा की वैल्यू कितनी होगी, 6 के इक्वल होगी। और अब आप इसको देखें यहाँ पर से ऐसे है, 3 गामा इज इक्वल टू 6 है। अब इसको एल एन नहीं लगाना पड़ेगा आपको, एल एन यूज कर लीजिए दोनों साइड देखिए।
मैं ln का यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका ln ऑफ 6, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा ln ऑफ 3 इट शुड बी इक्वल टू अवर ln ऑफ 6। यहाँ से बच्चों गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी ln ऑफ 6 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3। तो ये बच्चों आपने गामा भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको गिवन कर रखा है, ठीक है, ए ऑप्शन में गिवन कर रखा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ln 5/3 ये वाला बी वाला फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ए एंड डी ऑप्शन क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।